जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे। सभी माता काली के भक्त माता काली की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं है। जो लोग माता काली की भक्ति को प्राप्त करते हैं वो लोग बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, जिन्हें माता काली की भक्ति, माता काली का स्नेह प्राप्त होता है। क्योंकि जब माता काली के प्रति भक्ति और प्रेम बरसता है तो वह केवल माता काली की कृपा से ही संभव है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम माता काली की भक्ति कर पाए, क्योंकि माता काली स्वयं ही अपने भक्तों का चुनाव करती हैं। और एक बार जब माता काली ने अपने भक्त को स्वीकार कर लिया है तो उसके जीवन में सभी परेशानियों को दूर करती है। जैसे एक जलता हुआ दिया अंधेरे कमरे को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार से माता काली अपने अपने भक्तों के जीवन में सभी दुख, दर्द, परेशानी धीरे धीरे हटा देती हैं। ऐसे ही नहीं माता काली को भक्त वत्सल कहा गया है। माता काली अपने भक्तों पर बहुत ही अथाह प्रेम बरसाती हैं। इस प्रकार माता काली अपने भक्तों को इतना स्नेह देती हैं कि तो भक्त भी मातृ तत्व में घुलता जाता है। देखिए, जब माता काली अपने भक्तों को इतना स्नेह देती हैं तो भक्त का भी कर्तव्य बनता है कि वह उन्हें प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करे। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि एक सच्चे भक्त को माता काली को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से वह कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे माता काली भी आपसे अत्यधिक प्रसन्न रहें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज हम एक एक करके इन बातों को जानेंगे। पहली बात यह है कि माता काली के प्रति संपूर्ण समर्पण। इसका अर्थ है कि माता काली के अलावा आप किसी और भगवान के पास ना जाएं। माता काली अपने भक्तों का प्रेम किसी और के साथ साझा नहीं कर सकती। ये माँ का ही एक तत्व है कि मैंने भी ये अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रही हूँ। जब आप माता काली की शरण में जाते हैं तो माता काली नहीं चाहती कि आप किसी और इष्ट के पास जाएं, या माता काली अपने बच्चों को ऐसा लगा करके रखती हैं कि उनका आकर्षण ही माता काली के प्रति इतना हो जाता है कि उनका कहीं और देखने का मन ही नहीं होता। तो माता काली को, भक्त को यह बात भली भांति समझ में जानी चाहिए। कई लोग माता काली की पूजा और सेवा तो करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, पर जब कोई समस्या बढ़ती है तो इधर उधर तुरंत मदद की तलाश में भागते हैं। वे तांत्रिकों के पास जाते हैं और अन्य उपाय में उलझ जाते हैं। तो यही दर्शाता है कि उनका माता काली के प्रति संपूर्ण समर्पण नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि जीवन की समस्याओं का समाधान इधर उधर भटकने से नहीं मिलेगा। और विशेष रूप से वो लोग जो माता काली के द्वार को छोड़कर अन्य जगह भटकते हैं, उन्हें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? जो सेवा आप अब माता काली के लिए कर रहे थे, जैसे मंत्र जाप, साधना आदि, उसे और बढ़ाएं। अपने संकल्प को और दृढ़ करें। माता काली के लिए आप अधिक समय दें। माता काली के मंत्रों के जाप के लिए आप अधिक समय दें। साधना आप करें, और ऐसा करने से न केवल आपकी समस्याएं हल होंगी, बल्कि माता काली की कृपा आप पर और अधिक बरसेगी। और जो कष्ट आपको मिल रहे हैं वे इसलिए नहीं कि माता काली समाधान प्रदान नहीं कर रही हैं या माता काली कुछ कर ही नहीं सकती हैं। ये पीड़ा आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आपका जो भाग्य है, उसके आपके जो कर्म हैं, आप उन सब चीज़ों से नहीं बच सकते जिन्हें आपको भुगतना ही भुगतना है। इसलिए माता काली की शरण में जाकर उनकी दैनिक पूजा करके आपका भाग्य में जो कर्म है वो तेजी से कटने लगते हैं। आपको शुभ कर्म आपके उदित होते हैं, तब आप अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर आ जाते हैं। इसलिए सही समाधान की ओर बढ़ें, यहाँ वहाँ नहीं भटकें। दूसरी बात, जब जो माता काली को अत्यधिक प्रसन्न करती है वह है माता काली से आप भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के बजाय उनकी कृपा और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करें।
देखिए, यह सच है कि जब जीवन में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, जैसे आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याएं, शत्रुओं का भय या बीमारियां, तो हर भक्त माता काली से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक साधक को माता काली के सामने अपनी झोली फैलानी चाहिए। लेकिन जब माता काली की कृपा से आपको इन समस्याओं से धीरे धीरे राहत मिलने लगती है, तब आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। बार बार अपनी मांग माता काली के सामने रखने के बजाय उनकी कृपा मांगनी चाहिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप माता काली के सामने अपनी विशेष मांग रख रहे हैं, लेकिन जब जीवन की परिस्थितियाँ थोड़ी असामान्य हो जाएं, तब आप माता काली पर सब कुछ छोड़ दें और उनसे यही कहें कि माता काली, आप सब कुछ जानती है। आपका पूर्ण समर्पण और उनकी कृपा आपके जीवन को सही दिशा की ओर ले जाएगी। यदि आप अपनी दयालुता बनाए रखते हैं, तो माता काली आपको वह सब कुछ देती हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम है। वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जीवन के हर क्षेत्र में आपके बदलाव आएगा। अब देखिए, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, ऐसी चीज़ें जो बच्चों को लाभ नहीं देती हैं, क्षणिक सुख देती हैं और बच्चों को लेकिन आकर्षित अधिक करती हैं। बच्चे धन चाहते हैं, नए वस्त्र चाहते हैं, वाहन चाहते हैं और अन्य कई भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, लेकिन माता काली माता की तरह ही जानती हैं कि मेरे बच्चों को वास्तव में क्या चाहिए। इसलिए यदि आप भी सब कुछ माता काली पर छोड़ देते हैं, और तो ऐसे ही आप में संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। तीसरी बात जो आपको करनी चाहिए वह यह है कि समय समय पर अपने पितरों के लिए दान करना चाहिए। उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। जिन घरों में पितरों को समय समय पर संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, वहाँ माता काली की विशेष कृपा बनी रहती है। प्रतिदिन संध्या के समय एक अलग पितरों के नाम का आप दीपक जलाएं। उनकी शांति के लिए या पितृपक्ष आदि पर अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। पितृशक्ति या पितृयोनि एक ऐसी शक्ति है जिनका आशीर्वाद सुखमय जीवन के लिए परम आवश्यक है। जहाँ पितृ असंतुष्ट हैं या उनकी उपेक्षा की जा रही है, वहाँ माता काली की पूजा स्वीकार नहीं होती है। चाहे आप माता काली की कितनी भी पूजा कर लें, यदि घर के पितृ असंतुष्ट हैं तो माता काली कभी प्रसन्न नहीं होती। देखिए, माता काली का स्वरूप क्या है। माता काली का अद्भुत स्वरूप है, जिसमें पितरों को भी माता काली ने अपने साथ चलने का स्थान दिया है। ये वही पितर हैं जो माता काली के साथ चलते हैं। ये वही पितर हैं जिन्होंने बाल्यावस्था में अपना शरीर त्याग दिया या युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त किया, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली, तो माता काली ने अपने साथ उन्हें चलने का स्थान दिया। इसलिए माता काली माता हैं। यदि आप इन आत्माओं के दर्द को समझते हैं, तो समय समय पर उनकी शांति का उपाय भी आप करते रहें। ये आप 5 शनिवार लगातार भी माता काली के मंदिर में अपनी क्षमता अनुसार काली साबुत उड़द दाल, सरसों का तेल और या काले तिल का दान भी करें। इससे न केवल माता काली की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि पितरों की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। चौथी बात जो माता काली को प्रसन्न करती है, वह है माता पिता की सेवा। अपने माता पिता के लिए जितना संभव हो उतनी सेवा करके उन्हें संतुष्ट रखें, उनकी सेवा करें। यह किसी भी प्रकार की पूजा से बड़ा कर्म है। माता पिता की सेवा से माता काली अत्यधिक प्रसन्न होती है और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। यदि आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो कभी उनका अपमान न करें, क्योंकि माता काली ऐसे व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करती जो अपने माता पिता को सम्मान नहीं करते। यदि आप अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और आपके मन में माता काली के प्रति शुद्ध भावना है, तो भले ही आप
माता काली की थोड़ी भी पूजा करें, माता काली उससे भी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करती हैं और आपको कई गुना फल प्रदान करती हैं। तो माता पिता और गुरु, आप ये यहाँ धरती के प्रत्यक्ष देवता हैं और इन्हें अपमानित करना है तो किसी भी दिव्य शक्ति की पूजा आप कैसे कर सकते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते जो अपने माता पिता से अभद्र व्यवहार करते हैं, जो अपने माता पिता और गुरु की निंदा करते हैं, उनको सेवा नहीं करते हैं। पांचवी बात, जो माता काली को अत्यधिक प्रसन्न करती है वह जिस घर में सात्विक और आध्यात्मिक वातावरण होता है, जिस घर में सात्विक भोजन बनाया जाता है, खाया जाता है, उस घर में माता काली की कृपा सदैव बनी रहती है। तामसिक भोजन, मदिरा सेवन और अनैतिक उच्च आचरण माता काली को कभी प्रसन्न नहीं करते। यदि आप अपने घर में माता काली को स्थापित किया है तो प्रतिदिन दोनों समय माता काली को भोजन अवश्य अर्पित करें। जो भी सात्विक भोजन आपके घर में बनाया गया है, पहले उसे माता काली को समर्पित करें और फिर घर के अन्य सदस्य प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त माता काली के नाम का प्रतिदिन दीप जलाएं, माता काली के मंत्र का जाप करें और समय समय पर माता काली के विशेष दिन, शनिवार के दिन मंदिर जाकर अपनी क्षमता अनुसार माता काली को भोग अर्पित करें, माता काली को भेंट चढ़ाएं और माता काली को प्रसन्न करके आप उनकी शक्तियों को प्रसन्न करते हैं। तभी देव शक्तियाँ, मातृ शक्तियाँ और अन्य देवीय शक्तियाँ माता काली की कृपा से आपको पूर्ण सहयोग करती हैं और आपके प्रति वो सारी शक्तियाँ समर्पित रहती हैं। हनुमान जी, भैरव जी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। तो माता काली के साथ और भी बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं जो आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर माता काली की पूजा करें, जाप करें, दीप करें, दान करें। यह विभिन्न कष्ट और परेशानियों से आपको बचाएगा और इस कलयुग में मोक्ष पाने के लिए सबसे सरल उपाय माता काली की भक्ति है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।